आईजीएमसी में पिछले 7 साल से एक लंगर सेवा, जिसमें उनको पहले चाय पानी से शुरू कर नाश्ते से शुरू कर बाद में 2 वक्त का भोजन निःशुल्क उनको दिया जा रहा था, जो मैं समझता हूं कि एक किस्म से एक लाइफ सेवर केवल रोगियों के लिए नहीं मगर उनके जो परिवार के लोग उनके साथ उनके अटेंडेंट्स आते हैं जिनको दर दर भटकना पड़ता था और हर जगह कहीं ढाबे में कहीं रेस्टोरेंट में खाना पड़ता था, कहीं होटल में जाके खाना पड़ता था, जो 100 से 150 रुपए की प्लेट उनको वहाँ पे जो उनका खर्चा होता था, उसको बचाने के लिए जो एक नेक कार्य करने का निर्णय एक व्यक्ति ने लिया, एक एनजीओ ने लिया। आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि ये राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूँ कि हम आज किसी भी राजनीतिक मंशा से यहाँ पे नहीं आए हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हमको समाज में, सोसाइटी में राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने और समझने की आवश्यकता है। अगर प्रशासन ने किसी के दबाव में ये कार्रवाई करी है, किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में ये कार्रवाई करी है या किसी संगठन के दबाव में ये कार्रवाई करी है, इसका जवाब तो प्रशासन दे सकता है और जो इसके माननीय मंत्री है स्वास्थ्य विभाग के, वो दे सकते हैं। मगर अगर वो ये कह रहे हैं कि इसमें, जैसा हमको सुनने को आया कि इसमें कुछ अनऑथराइज्ड बिजली या पानी के कनेक्शन थे, तो पहली बात तो जो वहाँ की ओनरशिप है उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो अस्पताल की ज़मीन है, डेंटल कॉलेज की ज़मीन है और वहाँ पे ये केवल एक लंगर सेवा रोगियों को दे रहे थे। अगर इस तरीके की कोई बात होती तो इनको बुलाकर उसमें ये चीज़ सुलझाई जा सकती थी, उनसे बैठकर बात की जा सकती थी और अगर किसी और को भी ये देना है तो उसके बारे में भी एक एमिकेबली ये बात जो है वो करवाई जा सकती थी। मगर जिस तरीके से उस पूरे अस्पताल को, तो ये शिमला पुलिस की भी नाकामी है। शिमला पुलिस की जो माननीय एसपी है, अभी नई एसपी आई है, आई थिंक शी शुड हैव सम काइंड ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। संवेदनशीलता नाम का शब्द जो है वो एसपी को भी समझने और सुनने की आवश्यकता है। केवल पॉलिटिकल मास्टर से जो है वो उनके आदेश लेना और उसको आंख बंद कर जो है अमली जामा करना, दैट इज ऑल्सो नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। पुलिस को भी ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या इसका मैसेज जो है वो प्रदेश के अंदर जाएगा, क्या मैसेज इसका जो है वो देश के अंदर जाएगा। आप सरकार और कुछ नहीं कर रही है, बट दे आर, जो और लोग अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मोराल को, उनका जो इच्छा शक्ति है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। अगर आज का जो ये मैसेज आज पूरे प्रदेश में गया है, इससे और जो ऐसे सैकड़ों लोग जो प्रदेश में और शहर में सेवा करने के लिए आगे आना चाहते थे, उनके मनोबल को तोड़ने का कार्य कर रही है। आप कुछ अच्छा कार्य तो कर नहीं रहे हैं। कोविड में जो आपके हाल इस सरकार के थे उसका पूरा चिट्ठा तो हमने विधानसभा में पहले ही खोल दिया है। चाहे वो वेंटिलेटर थे, चाहे वो ऑक्सीजन का सप्लाई की बात थी, चाहे वो जो वैक्सीन की बात थी। मगर आज मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। एक और जो अच्छा कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा करने के बजाय, उसकी सराहना करने की बजाय आप उनका मनोबल को जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। हम इसमें कोई जन आक्रोश नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए आज हम शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे यहाँ पे बैठे हैं और अपना जो है शांति तरीके से अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन मैं करना चाहूँगा, सभी लोगों के माध्यम से, सभी लोगों के उससे, कि आप इस चीज़ को फिर से इसके बारे में पुनर्विचार करें। हम कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, हम कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं, मगर सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और फिर से ये जो कैंटीन है, ये इस जो ये एनजीओ है, इनको इसको रीअलॉट करने की आवश्यकता है। और इसमें इतनी इमरजेंसी क्या थी? एक व्यक्ति जो अभी अस्पताल में जो है चंडीगढ़ में उपचाराधीन है, जिनके
जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और इतनी संवेदनशील नहीं है कि उनके आने का इंतज़ार किया जाता और उसके बाद जो है इसका निपटारा किया जा सकता था। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं यही कहना चाहूँगा फिर से कि सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और साथ ही साथ हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको इसके बारे में संज्ञान लेने की आवश्यकता है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है इसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है और इसको रीइंस्टेट करने की आवश्यकता है।